नमस्कार। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर साल कोसी नदी का कहर आता है। जमीनें गाद में दफन हो जाती हैं और नौजवानों को काम की तलाश में घर छोड़ना पड़ता है। अब सोचिए कि इन सबके बावजूद वहां चुनावी नतीजे दशकों से क्यों नहीं बदलते। आज हम बिहार के छतरपुर की इसी राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। आखिर कैसे कोई राजनीतिक किला इतना मजबूत हो सकता है जबकि उसके नीचे की जमीन यानी लोगों की बुनियादी समस्याएं लगातार धंस रही हों? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी आज की कहानी हमें ले चलती है बिहार के सुपौल जिले के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये एक पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है, जिसकी पहचान, जिसकी जिंदगी और जिसकी राजनीति सब कुछ कोसी नदी के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और हमारा पहला पड़ाव है बाढ़ और किलों की भूमि। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर जो तबाही दिखती है और जो राजनीतिक नतीजे आते हैं, उनके बीच इतना बड़ा फासला आखिर है क्यों। जरा छतरपुर की जमीनी हकीकत पर नजर डालिए। हर साल कोसी की बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह कर जाती है। पीढ़ियों की खेती वाली जमीन कई कई फीट गाद के नीचे दबी पड़ी है। घर के नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। और तो और स्वास्थ्य के आंकड़े भी बहुत चिंताजनक हैं। बच्चों में बौनापन और महिलाओं में खून की कमी आम बात है। और यहीं पर असली पहेली सामने आती है। इतनी बड़ी बड़ी शिकायतों और समस्याओं के बावजूद पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से यहाँ का चुनावी नतीजा बदला ही नहीं है। ताज्जुब की बातें है ना। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये चुनावी नक्शा इतना स्थिर क्यों बना हुआ है और वो कौन सा पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहरा रहा है। तो सबसे ताज़ा 2025 के चुनाव नतीजों को देखिए। बीजेपी को मिले करीब 49% वोट, वहीं आरजेडी को मिले लगभग 43% वोट। ये एक बहुत ही साफ जीत थी। और ये जीत कोई छोटी मोटी नहीं थी। जीत का अंतर था 16,178 वोटों का। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो इस जीत के पैमाने को और भी अहम बना देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात है वोटिंग परसेंटेज, लगभग 75%, मतलब बहुत ज्यादा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोटर अपने अपने पाले में पूरी तरह से लामबंद थे। पोलराइजेशन या कहें ध्रुवीकरण काफी गहरा था। अब जब हम पिछले 3 चुनावों के ट्रेंड को एक साथ देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीजेपी का वोट शेयर लगातार 43 से 49% के बीच बना हुआ है, जबकि आरजेडी 42% की एक अदृश्य दीवार को तोड़ ही नहीं पा रही। सच में ये एक अभेद्य किला जैसा ही लगता है। तो सवाल उठता है कि ये जो किला है, इसकी बुनियाद क्या है। इस हिस्से में हम उन सामाजिक और जातिगत समीकरणों को समझेंगे जो इन एक जैसे नतीजों को बार बार जन्म देते हैं। छतरपुर का जो सामाजिक समीकरण है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज की, करीब 30%। फिर 18% यादव, 18% मुस्लिम और 12% राजपूत हैं। सारी राजनीतिक रणनीतियां इन्हीं नंबरों के आसपास बुनी जाती हैं। और इसी समीकरण में छिपी है बीजेपी की जीत की चाबी। पार्टी ने बड़ी कामयाबी से सवर्ण जातियों जैसे कि राजपूत और सबसे बड़े वोट बैंक यानी अति पिछड़ा वर्ग को मिलाकर एक बहुत मजबूत सामाजिक गठबंधन तैयार कर लिया है। तो देखिए, चुनावी मैदान में 2 मुख्य खेमे हैं। एक तरफ है एनडीए, जिसका आधार है सवर्ण जातियां और अति पिछड़ा वर्ग। दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसकी ताकत है मुस्लिम और यादव वोट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबरों का ये खेल एनडीए के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। और यहीं आकर आरजेडी की गाड़ी एक तरह से अटक जाती है। उसका जो कोर सपोर्ट बेस है, उसकी एक सीमा है। वो उस सीमा से बाहर निकलकर दूसरे समुदायों से जरूरी वोट नहीं खींच पाती और जीत के लिए जो 45% का जादुई आंकड़ा चाहिए, वो उससे दूर रह जाती है। चलिए आंकड़ों से निकलकर वापस जमीन पर आते हैं। लोगों की असली तकलीफों को, उनकी शिकायतों को समझते हैं और इस पहेली पर फिर से गौर करते हैं कि आखिर ये मुद्दे चुनावी नतीजों पर असर क्यों नहीं डाल पाते। वहां के लोगों का दर्द उनकी ये एक लाइन बयां कर देती है। पीढ़ियों की खेती की जमीन पूरी तरह से बेकार हो गई, कई फीट गाद के नीचे दब गई। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उस कृषि संकट की भयावह तस्वीर है जिससे लोग हर रोज जूझते हैं। तो जब लोगों से पूछा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं, तो 3 चीजें बार बार सामने आती हैं। पहला, कोसी की गाद से बर्बाद होती खेती। दूसरा, मजबूरी में घर छोड़कर जाते युवा।
और तीसरा, युवाओं के लिए रोजगार की भारी कमी। तो इसी को समझने के लिए एक टर्म है, इकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। इसका मतलब ये हुआ कि वोटर अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों जैसे बाढ़ या बेरोजगारी के आधार पर वोट नहीं देता, बल्कि वो अपने सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन यानी अपनी जाति और समुदाय की पहचान को ज्यादा तरजीह देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा होता क्यों है? राजनीति लोगों के असली समस्याओं पर इतनी हावी कैसे हो जाती है? हमारा आखिरी सेक्शन इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है और हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इस अभेद्य किले के पीछे असल में 3 बड़े कारण काम कर रहे हैं। पहला, यहाँ के विधायक का अपना एक गहरा नेटवर्क है जो स्थानीय स्तर पर वफादारी सुनिश्चित करता है। दूसरा, गठबंधन का गणित इतना मजबूत है कि विपक्ष के लिए उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तीसरा और सबसे अहम कारण कि यहाँ सामाजिक पहचान मुद्दों पर भारी पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि छत्तापुर में चुनाव इस बात पर नहीं होता कि सरकार ने काम कैसा किया। नहीं, ये चुनाव इस बात की एक प्रतियोगिता है कि कौन सा सामाजिक गठबंधन अपने लोगों को वोट डालने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से लामबंद कर पाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी चुनाव में पहचान ही सब कुछ बन जाए तो फिर एक वोट का असली मकसद क्या रह जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।